हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वास श्रीवास्तव। मैं अपना पहला वीडियो इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे, उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में समझेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ी जाती है, इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक गाड़ी देख रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कई सारे पार्ट हैं और कंबाइन रूप में एकदम सुव्यवस्थित रूप से लगे हुए हैं। अगर यह पार्ट सुव्यवस्थित रूप में ना लगे हों तो हम इस कार को चला सकते हैं? कार चल सकती है? कार चलेगी? नहीं चलेगी। उसी प्रकार किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें उनमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सुव्यवस्थित रूप में रखना पड़ता है। उसको जानने के लिए हम उन शब्दों को जानते हैं। उन शब्दों को हम किस में जानते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में जानते हैं। जिस प्रकार किसी कार को बनाने के लिए उसके पार्ट को जानना बहुत आवश्यक है। एक बार ये पार्ट कहाँ लगेगा, उसके जो हैंडल है कहाँ लगेगी, या उसका जो पहिया है कहाँ लगेगा, उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है, मिली होती है। उसी प्रकार हमें किसी सेंटेंस को बनाने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस को बनाने के लिए या किसी पैराग्राफ या किसी कोई स्टोरी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच से बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। नंबर 1, नाउन। नंबर 2, प्रोनाउन। नंबर 3, एडजेक्टिव। नंबर 4, वर्ब। नंबर 5, एडवर्ब। नंबर 6, प्रीपोजिशन। नंबर 7, कंजंक्शन। नंबर 8, इंटरजेक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। नंबर 1, नाउन। नंबर 2, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जितने भी इसके पार्ट हैं इनका अलग अलग है। पहला पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो है नाउन। समझते हैं। आ नाउन is name of the any person. A noun is name of the any person, place or thing. तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनफैक्ट अगर हम किसी वस्तु का नाम ले रहे हैं, किसी स्थान का नाम और किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो क्या होगा? कह सकते हैं किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप आसपास में देख रहे हैं जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनके नाम तथा आसपास में उपस्थित नगरों, देशों तथा गांवों के नाम क्या कहलाएंगे? संज्ञा में आएंगे। संज्ञा के बहुत सारे प्रकार हैं। 5 टाइप्स, मेनली 5 टाइप्स होते हैं। उनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नाउन के बारे में इतना समझते हैं कि किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे अगला देखते हैं। ये है अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है वो है प्रोनाउन। नंबर 2 है प्रोनाउन। Pronoun can be found is a word which used place of noun. In fact, we can say that संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने लिखा हुआ है एक सेंटेंस, राम विद्यालय जाता
है। हमने क्या बताया था, नाउन क्या है? नाउन है किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार राम किसी व्यक्ति का नाम है तो ये संज्ञा है। हमने बताया है प्रोनाउन क्या है? संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं या प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन तो राम क्या है? नाउन है, तो इसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग होगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। जैसे मान लीजिए राम विद्यालय जाता है, यहाँ पे हमने प्रयोग कर दिया वह विद्यालय जाता है या यह विद्यालय जाता है। ये हमारे जो भी शब्द यहाँ पर आए, मान लीजिए हमको राम का नाम नहीं मालूम था, कोई व्यक्ति विद्यालय जा रहा हो, उसका नाम को मालूम ना हो, तो वहां पे जो शब्द हम प्रयोग करेंगे, वह विद्यालय जा रहा है, यह विद्यालय जा रहा है, तो वो क्या होगा? वो शब्द क्या होगा? सर्वनाम होगा। अब यही इसी जगह पे अगर हम कोई प्लूरल नाउन, क्या विद्यालय जाती है, हमने यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हम प्लूरल प्रोनाउन का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पर अगर हम प्लूरल करना चाहें तो कर सकते हैं। वे विद्यालय जाती हैं, वे विद्यालय जाते हैं, वे विद्यालय जाते हैं, ये विद्यालय जाते हैं, हम विद्यालय जाते हैं। हम यहाँ पर ये सब प्रयोग कर सकते हैं। लड़कियां विद्यालय जाती हैं, लेकिन जब हम अगर यहाँ पे लड़के हों, ये भी प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल नाउन है, लड़के विद्यालय जाते हैं, तो हम कहेंगे वे विद्यालय जाते हैं, ये विद्यालय जाते हैं और हम विद्यालय जाते हैं। यहाँ पर हम इन सभी प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो शब्द नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा, नाउन के स्थान में प्रयोग होगा, उसे प्रोनाउन बोलेंगे। अगला देखते हैं एडजेक्टिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun। ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं जो विशेषता बता रहे हैं। बड़ा है, राम बड़ा है, और हमने कहा हम छोटे हैं, हम छोटे हैं। तो ये जो यहाँ पर जो वर्ड आ रहे हैं, राम हमारा नाउन हुआ, और बड़ा क्या हुआ? एडजेक्टिव, हम क्या हुआ? प्रोनाउन, और ये छोटा क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं वो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ब्लैक, व्हाइट, टॉल, थिन, फैट, बिग, स्मॉल, etc। ये सब क्या है? एडजेक्टिव के क्या है? एग्जाम्पल हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब अगला देखते हैं वर्ब। वर्ब or a pronoun। A verb denotes an action or condition of a noun or a pronoun। इसकी दूसरी डेफिनेशन इंग्लिश में दूसरी समझते हैं। A verb word or a being word। बिल्कुल छोटी इंग्लिश, चाहे ये आप लर्न कर लीजिए चाहे ये लर्न कर लीजिए। A verb is a doing word or a being word। ऐसे शब्द जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है, क्रिया शब्द कहलाते हैं, वर्ब कहलाती है। जो कोई ऐसे शब्द जो कोई कार्य उसमें हो रहा है, ऐसे शब्द जिसमें कोई कार्य हो रहा है, जैसे वीप, रीड, टीच, गो, कम, स्लीप, वीप, रीड, टीच। ये जितने भी शब्द है इसमें किसी कार्य का होना पाया जा रहा है। आप किसी सेंटेंस में ऐसे शब्द देखेंगे जिसमें कोई कार्य हो रहा हो, वह सब क्या होंगे? वर्ब होंगे। वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेंटेंस। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब। Another adverb is called adverb। ऐसे शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताएं वह कहलाएंगे एडवर्ब कहलाएंगे। किसकी विशेषता बताते हैं? वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं
और खुद की विशेषता, मतलब कि एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं, मीन्स क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल वह पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। इसमें देखिए पढ़ रहा है, एक इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ रहा है ना। लेकिन हमने बताया है एडवर्ब बता रहे हैं ना, तो एडवर्ब क्या है? जो वर्ब की विशेषता बता है। जैसे वर्ब क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। वह धीरे धीरे पढ़ रहा है। वह धीरे धीरे पढ़ रहा है। अब यहाँ पर हमें विशेषता बताई किसकी? वह की तो बताई नहीं हमने, वह तो पढ़ रहा है, लेकिन हमने किसकी बताई है? पढ़ना की, वर्ब की विशेषता बताई है। तो जो धीरे धीरे है, स्लोली, ये क्या है? एडवर्ब है। यह गहरा काला रंग है। यहाँ पर देखिए लिखा है यह गहरा काला रंग है। तो यहाँ पे जो गहरा है वो किसकी विशेषता था? काला की विशेषता था। काला क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो जो एडवर्ब होते हैं, वर्ब की, एडजेक्टिव की, और खुद एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एडजेक्टिव ये क्या है? एडवर्ब। तो यहाँ पे जो गहरा है एडवर्ब है और काला का एडजेक्टिव, तो यह किसकी विशेषता बता रहा है? काला, मतलब कि एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन preposition. A preposition is a word which used to link noun, pronoun, phrases to other words within a sentence. Example, preposition. इसको समझते हैं पहले। ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा वाक्या जो उसमें प्रयुक्त होने वाले वाक्यांशों में संबंध बताते हैं। अर्थात एक एग्जाम्पल समझते हैं। राम छत पर सोता है। पर क्या है? प्रीपोजिशन है। सोता क्या है? वर्ब है। और कहां पर सो रहा है? छत पर। तो ऐसे शब्द, ये क्या है? पर। ऐसे शब्द जो नाउन को किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता है कि क्या कर रहा है, कहां पे क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन, संबंध सूचक शब्द कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वह विद्यालय में पढ़ता है। क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। विद्यालय क्या है? एक नाउन है। और में क्या है? प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि हमने भी बताया है जो प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं वह किसी नाउन अथवा नाउन के बीच संबंध बताते हैं, प्रोनाउन नाउन के बीच संबंध बताते हैं। यह नाउन प्रोनाउन का संबंध किसी अदर वर्ड्स के साथ बताते हैं। वह शब्द क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन, संबंध सूचक शब्द कहलाते हैं। वो एग्जाम्पल हैं इन इसमें, ऑन मिस पर, अंडर मिस नीचे, बिफोर मिस पहले, आफ्टर मिस बाद में, बिटवीन में बीच में या मध्य में। ये सब प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्जक्शन। Conjunction, a word that is used for joining other words, phrases to sentences. ऐसे शब्द जो किसी शब्द या शब्द को जोड़ते हैं अथवा शब्द को किसी वाक्यांश, मतलब कि वाक्य के किसी अंश से जोड़ते हैं, कंजक्शन, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे एंड, बट, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, अदरवाइज अन्यथा, बिफोर या आफ्टर पहले बाद में, वाइल जबकि। ऐसे वर्ड जो किसी शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं अथवा वाक्य के किसी अंश से जोड़ते हैं, वाक्यांश से जोड़ते हैं, वाक्य के किसी अंश से जोड़ते हैं। कंजंक्शन, समुच्चय बोधक
शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपने बता दिया, एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। राम एंड श्याम, देखिए यहाँ पे एक शब्द है और यहाँ पे एक शब्द है, दोनों को शब्द को जोड़ रहा है, तो ये क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। गोज टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, कंजंक्शन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स फ्रेजेस टू सेंटेंस। ऐसे शब्द जो किसी शब्द को शब्द से अथवा शब्द को किसी वाक्य के अंश वाक्यांश से जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं या कंजंक्शन कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, बिफोर आफ्टर मीन्स पहले या बाद में, वाइल मीन्स जबकि। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। यहाँ पे देखिए राम एक शब्द है, श्याम भी एक शब्द है। राम और श्याम को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये दोनों शब्दों को आपस में जोड़ रहा है, तो ये क्या हुआ, और जो है क्या हुआ, जो एंड है क्या है, कंजंक्शन है। उसी प्रकार दूसरा समझते हैं, तुम्हें यह अजीब लग सकता है लेकिन यह सच है। अब देखिए तुम्हें अजीब लग सकता है, यह एक वाक्य का ये अंश हुआ, और यह सच है, ये भी क्या है, वाक्य का अंश है। तो हमने बताया था शब्द आप शब्द को शब्द में जोड़ेंगे तो जो शब्द को जोड़ेगा वो होगा कंजंक्शन, और अगर शब्द को किसी वाक्यांश जोड़ा जा रहा है तो जो शब्द उसको जोड़ रहा है वो शब्द क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। अगला है इंटरजेक्शन। Interjection, a word or phrase that is used to express surprise, pain, pleasure, etc. ऐसे शब्द या ऐसे वाक्यांश जो वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि शब्दों को उत्पन्न करते हैं, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल, थैंक गॉड, ओहो, अलास, डन, हेल, हाय। एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आप जैसे बस में चढ़े और अचानक आपका पैर फिसल गया और बाद में बच गए, थैंक गॉड। आपने जो वर्ड यूज किया, वो जो वाक्यांश यूज किया, वो क्या है, इंटरजेक्शन है। वो हम बनाते नहीं है, वह अचानक उत्पन्न हो, विस्मय प्रकट हो। अह, एलास, डन, तो ये सब शब्द क्या हुए, हेल्प, हाय, किसी को आपको अनुवादित कर रहे हैं, हाय, तो ये सब शब्द क्या है, इंटरजेक्शन है। आपने कोई चीज अच्छी सी चीज देखी, वाव, वेरी नाइस, क्या है, इंटरजेक्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।